क्योंकि दीपक सेठ की हर चीज हमारी हो चुकी है। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल। कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। हाँ, सुना तुमने? लाखों में एक है वकील साहब, दीपक सेठ की हर चीज हमारी हो चुकी है। थैंक यू मिस्टर अशोक सहगल। थैंक यू डार्लिंग, तुम्हारी मदद से मैं अपने मकसद पे कामयाब हो गई। जश्न हो जाए इस बात पे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे पता था मैं ये सब कुछ हासिल कर लूंगी। आखिर अपनी बेटी और दीपक सेठ की पत्नी अनीता से किया हुआ मेरा वादा पूरा हो गया। सब कुछ हासिल कर लिया मैंने, सब कुछ हासिल कर लिया मैंने। सब कुछ हासिल कर लिया मैंने। इतना मत हंसो, पगला गई हो क्या? क्यों नहीं हो खुश? आखिर हमने उस हरामी दीपक सेठ का तख्ता पलट दिया है। सब कुछ हासिल कर लिया है हमने, सब कुछ। हाँ, लेकिन वक्त बदलते कुछ पता नहीं चलता। कल कहीं वो हमारा तख्ता ना पलट के रख दे। नहीं अशोक, अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि तख्ते के नीचे हमने खाई खोदी थी जिसमें गिरकर वो उम्र भर सड़ता रहेगा और वहीं दफन हो जाएगा। सचमुच तुम जब हंसती हो तो बहुत अच्छा लगता है। आज तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल वही रंग है जैसे तबाही मचा देने वाली आग की किसी लपट में। और उस आग को हवा दी है तुमने। तुम और हम माचिस की तीली और डिब्बी की तरह है, जो जिसे जब चाहे फूंक के रखता है। कुदरत का भी क्या तरीका है अशोक? दीपक सेठ जो पिछले 10 सालों से मेरा दुश्मन था, आज वो तुम्हारा भी दुश्मन हो गया। बेचारे ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम दोनों मिलकर उसके लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। वाकई बहुत बदकिस्मत है बेचारा। नाग और नागिन दोनों से दुश्मनी कर बैठा। बस मेरा एक काम और हो जाए, किसी तरह अनीता के खबर लग जाए, उससे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। किसी तरह मेरा एक काम हो जाए अशोक। हो जाएगा मानसी, तुम्हारा ये काम भी हो जाएगा। किस्मत आजकल शैतानों के हक में है। फोन कॉल। तुम यहाँ बाहर कैसे आया? तुमसे मिलने। वन फोन कॉल बॉम्बे। बॉम्बे? I was there for some years in Bombay when I was a small child. Oh, beautiful city, Bombay. Yes. One phone call? Come on. Hey, सुनो। तुम मेरे साथ रात बिताएगा पूरा? पूरा रात? Yes. Many nights. One phone call. All right. पहले रात का बाद, फिर फोन का बाद। Come on. पहले फोन का बाद। पहले फोन का बाद, फिर रात का बाद। Okay for me. Thank you. हेलो, just hold on. अनीता का फोन है। हाँ? अनीता? हेलो? हेलो मम्मी? अनीता? अनीता मेरी बेटी बोल रही है? हाँ, अनीता ही हूँ। सपना नहीं देख रही हो तुम? कहाँ थी तुम पागल? माँ, ओ माँ। ज्यादा ही मत कर। ये बोल कहाँ थी? बर्मा के पास एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ से। क्या? बर्मा से? हाँ, हम लोग यही आ गए थे भाग के।
जो तो यहाँ से भाग गई। लेकिन फोन तो करना चाहिए था ना। मैं यहाँ सोच सोच के पागल हो गई कि तू मर गई है या जिंदा। अब 2 साल बाद याद आई है मुझे फोन करने की। अरे माँ, मैं नहीं कर सकती थी फोन। क्यों? नितिन के बच्चे ने नहीं करने दिया? उस हरामी साले की तो मैं वो हालत करूंगी कि देखती रहना तू। तुम कुछ नहीं कर पाओगी उसका। क्यों? क्योंकि वो ऊपर पहुंच गया है। हाँ? कैसे? मैंने ही मार डाला उसको मामा। I killed him. वो ज्यादा ही होशियारी कर रहा था। तूने खून कर दिया? हाँ हाँ, उसी की सजा भुगत रही हूँ, जेल में हूँ। कैसे? मामा, हेलो हेलो, हाँ सुनो, और 6 साल काटने पड़ेंगे मुझे यहाँ। चल कोई बात नहीं। क्या? ऊंचा बोलो। मेरा मतलब है यहाँ तेरे खिलाफ सारे सबूत मिटाने में 4-5 साल तो लग जाएंगे। तब तक कोशिश करना वहीं मस्त रहने की। अरे माँ, तेरी बेटी है, वो तो मस्त रहेगी। हेलो माँ, उस दीपक के क्या हाल है? पूछ मत। क्या बताऊं? बताओ। उस हरामी साले को तो खरीद लिया है हमने। कब? कल ही। अभी तक तो शायद उसको पता भी नहीं होगा, पर सड़क पर आ जाएगा गली के कुत्ते की तरह। I love you, I love you, I'm really proud of you. माँ, तू सच में मेरी माँ है। लगता है अब मेरे सितारे सही चलने लगे हैं। देख, इधर हमने दीपक की ऐसी तैसी की और यहाँ तेरा फोन आ गया। कमाल है ना? लगता है अब हमारे अय्याशी वाले दिन वापस आ जाएंगे लौट के। हाँ हाँ, आएंगे मामा, जरूर आएंगे ऐसे दिन। ये हरामी दीपक को तो जड़ से निकाल देंगे। हाँ सुनो माँ, मैं रोज फोन करती रहूंगी। हाँ हाँ ठीक है, फोन जरूर करना। और जब तक मैं ना कहूँ तब तक तू वापस मत आना हिंदुस्तान। यहाँ हरामी सारे तुझे ढूंढ रहे हैं, समझी ना? ओके ठीक है, मरने दो उनको। और अच्छा हुआ उस कुत्ते नितिन से भी पीछा छोड़ा, उसी ने फंसाया था तुझे। ओके माँ, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती हूँ। ओके बाय बाय। तुमको रोज फोन करना मांगता है ना? May I please? कर सकता डार्लिंग। Thank you so much. प्यार की दुनिया को छोड़ के नफरत की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। साथी, खुश रहना मेरे। हरामजादी, उस वार्डन के पास जाना चालू कर दिया तूने? तेरा खून कर दूंगा, मार दूंगा तुझे मैं। मार देगा तू है? ऐसा हाल करूंगी कि हड्डी पसली एक हो जाएगी। मारेगा मुझे। अरे, मुझसे बच्चा पैदा करवा कर काम निकाल लिया तूने अपना। अब जब मुझसे मतलब नहीं रहा तो उस वार्डन के साथ चालू हो गई। You bitch, I'll kill you. तू मारेगा? हाँ? वार्डन मेरा वाला तुझे ऐसा लाफा मारेगा ना कि तू इंडिया फ्लाइंग चला जाएगा। अच्छा, तो अब वो वार्डन तेरे लिए सब कुछ हो गया। सुन, देख, मैं सबको बोल दूंगा। ये बच्चा किसका है? बता दे, शौक से बता दे। अब बस पूरी बात नहीं। और अगर मान भी लिया तो और ये छोकरा तेरा फिर हो जाएगी ना तेरी तमन्ना पूरी। यकीन करके नहीं जाएगा ये। अरे हमारा बच्चा है, हमारा, हमेशा मेरे साथ रहेगा। इसकी वजह से हम सब साथ रहेंगे। अच्छा ठीक है, तू रहे हमारे साथ। तू इसकी आया बन के रहे। राम सादी साली। अच्छा, तू इसकी आया नहीं बनना चाहता? कोई बात नहीं, भेज देंगे इसे यतीम खाने। नहीं, ये यतीम खाने नहीं जाएगा। मैं रखूंगा इसका ख्याल, जिंदगी भर ख्याल रखूंगा इसका, तेरे मरने तक। अरे
सामने की क्यों बात कर रहा है? इसे संभालना। मैं बहुत थक गई। हाँ, सारी रात के बाद तो थकेगी ही ना। Oh my, look who is jealous. जल रहा है। तुझे एक दिन दिखाऊंगा मैं। देख, सुन। प्यार की दुनिया छोड़ के नफरत की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। मेरे यार गाना करेंगे। प्यार की दुनिया को छोड़ नफरत की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। डांस करना। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया। दीपक सेठ, मैं तुझे तहस नहस कर दूंगी। रोहित, क्या है? पागल हो गए हो? मैं नहीं हुआ हूँ पागल, तुम हो गए हो पागल। ये कोई तरीका है उठाने का? हाँ, एक यही तरीका है तुम्हें नींद से उठाने का। ये देखो, ये सब क्या है? ये सही नहीं है रोहित, ये गलत है रोहित। यही सही है दीपक। बॉम्बे के सारे अखबारों की यही हेडलाइन न्यूज है आज। चाहे तुम चिल्ला चिल्ला कर कितना भी कहो कि ये गलत है, लेकिन तुम्हारी बात उन लोगों तक नहीं पहुंचेगी जितने लोग ये अखबार पढ़ चुके होंगे। नहीं हो सकता रोहित। मैंने तारा शेरेटन बेचा है बॉस, दैट इज ऑल। लेकिन ये अखबार वाले सब बखेड़ा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे पता है दीपक क्या हुआ है। जॉर्ज मैथ्यू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया? यही कि तारा शेरटन बेचते वक्त तुमने स्टैम्प पेपर पर बिना देखे सिग्नेचर किए थे। नशे में तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम अपना होटल किसे बेच रहे हो, अपने सबसे बड़े दुश्मन अशोक सहगल को। अरे उसके आदमी और उसका लॉयर तुम्हें लूट कर ले गए और तुम खड़े खड़े देखते रहे। बेचारे जॉर्ज ने तुमसे कितनी बार कहा कि एक बार पेपर पढ़ लीजिए, और तुमने उसकी एक भी नहीं सुनी। अब भुगतो दीपक, इस घर के अलावा अब तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं बचा है। कह दो कि ये गलत, कह दो कि ये झूठ है, कि तुम डरा रहे हो मुझे कि मैं शराब ना पीऊं। प्लीज रोहित, कह दो कि। देखो दीपक, ये मैं अखबार छपवा के लाऊंगा सिर्फ तुम्हें डराने के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि हम बच्चे हैं जो ऐसा खेल खेलेंगे? ये देखो, ये इंडियन एक्सप्रेस। ये कैसे हो सकता है? मैं ऐसा नहीं कर सकता रोहित। दीपक सेठ ऐसा नहीं कर सकता। मैंने तुम कह दो सबसे कि ये गलत है, कि अखबार में गलत छपा है रोहित। तुम प्लीज प्लीज दीपक, संभालो अपने आप को। देखो, अगर हो सके तो कुछ करो। हो सके मतलब होगा, मैं जाऊंगा होटल और वहां पर मैं काम करूंगा। मैंने अपनी 10 साल के खून पसीने की मेहनत से बनाया उस होटल को। वो होटल मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो होटल मेरा है, दीपक सेठ का। That hotel will live and live forever. किसने फेंका ये मेरे होटल का बोर्ड किसने फेंका? हाँ, जान से मार दूंगा अगर किसी ने इसको नीचे फेंका। वापस लगाओ इसे। जगी तूने देखा उसने होटल का बोर्ड नीचे फेंक दिया। जगी, ओ तेरे सामने फेंका और तू यहाँ। जगी, मैंने तेरे को इस नौकरी पर रखा है, मेरे सामने तू ऐसा कैसे कर सकता है? कौन दीपक? रोहित, इस कमीने को मैंने नौकरी पर रखा है और ये मेरे। जॉर्जी, तुमने देखा जॉर्जी? जगी ने उसके सामने बोर्ड। जॉर्जी तुम खामोश क्यों? तुम सब अरे तुम सब बोलते क्यों नहीं कुछ? मुझको जानते नहीं हो कौन मैं? मैं उस होटल का मालिक दीपक सेठ हूं। दीपक सेठ। दीपक, चलो घर चलते हैं, इससे पहले कि यहाँ सिक्योरिटी आ जाए। अरे आ जाए, सिक्योरिटी क्या कर लेगी? हाँ, मुझे मेरे होटल से निकाल देगी सिक्योरिटी। हाँ, कैन आई हेल्प यू सर? नो यू कैन नॉट हेल्प एनीबॉडी। पहले मेरी बात सुनो तुम। सॉरी सर। सॉरी? क्या सॉरी? भूल गए कि तुम्हें क्या इंस्ट्रक्शंस है? हाँ, इस होटल में कोई किसी कस्टमर को सॉरी नहीं कहता और मैं तो मालिक हूँ, सेठ चेन ऑफ होटल्स का मालिक। नो सॉरी, समझे? गो गेट मी अ ड्रिंक। नहीं दीपक, तुम और नहीं पियोगे। जॉर्जी, गेट मी अ ड्रिंक। नो जॉर्जी, नो प्लीज। देखो रोहित, देखो दीपक, मेरी बात सुनो। रोहित, तुम मेरी बात सुनो। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, ओके? लेकिन हमें एक दूसरे के बिजनेस में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। मैं क्या कभी तुमसे कहता हूं कि अपनी एड एजेंसी को ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, ऑफिस में बैठ कर नहीं पियो। ऑफिस में ड्रिंक भेज देना मेरा।
सोडा सर। लो सोडा, एक और लाओ। Come on, Deepak, now please stop it. बिल दे क्या उसे? दीपक, घर चलते हैं, तुमने बहुत पी ली है। Let's go home. चलो। सर ये क्या है? सर बिल। हाँ? बिल? सॉरी सर। तुम होटल के मालिक को बिल दोगे? अपने बॉस को बिल दोगे? कौन है बॉस? ये होटल अब तुम्हारा नहीं है दीपक सेठ। ये सनराइज इनकॉर्पोरेटेड हो चुका है। प्लीज पे द बिल। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा दीपक सेठ। या फिनिश्ड। सड़क पे आ चुके हो तुम। My God! I think I found the girl. Excuse me? यस My name is Shalini. मैं जीजो के साथ मॉडल कोऑर्डिनेटर हूँ। जीजो? जीजो कौन? जीजो को नहीं जानती? इंडिया के बहुत बड़े एड फिल्म मेकर हैं। ओह आई एम सॉरी, मुझे आपकी इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है। कोई बात नहीं। दरअसल बात यह हमें एक मॉडल की जरूरत है। बहुत इमरजेंसी है। एंड यू आर द राइट पर्सन, यू नो। क्या? पेरिसिन के कैंपेन के लिए। मैं दरअसल यहाँ से जा रही थी और आपको देखा। एंड आई सेड दिस इज जस्ट द राइट मॉडल। जी? हाँ, जरा चलिए ना, जीजो को मिल लेते हैं। जीजो से मिल लूं? देखिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मॉडलिंग में। प्लीज चलिए ना, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। जब मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मॉडलिंग में। देखिए मिस, मैंने आपका नाम भी नहीं पूछा। शीना। शीना, मैं कब से तलाश कर रही हूँ मॉडल का। सारी एजेंसीज में ट्राई कर बैठी हूँ, पर उस कैंपेन के लिए कोई लड़की मिली ही नहीं जो बिल्कुल फिट हो। यू आर जस्ट द राइट पर्सन, यू नो। और जो तुम इतनी मुश्किल से मिली हो। प्लीज यू मस्ट कम विद मी। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ माई जॉब। मेरी नौकरी का सवाल है। सिर्फ 5 मिनट तो लगेंगे। लेकिन मैं नहीं जा सकती। मैं यहाँ अपने बॉस का इंतजार कर रही हूँ। मुझे उनके साथ काम पर जाना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज शीना, प्लीज कम। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ माई जॉब। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। प्लीज कम। आई एम सॉरी। प्लीज शीना, बी अ गुड गर्ल। प्लीज कम। यू आर द राइट पर्सन। प्लीज कम। अच्छा, सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे ना? बिल्कुल। ठीक है। ओह yippee, you're coming. Lovely. Hey, listen, कान खोल के सुन लो। जी सर। जी सर, give me a break, will you? अगर लड़की नहीं ढूंढी सही तो नौकरी से निकाल दूंगा। गॉड है। सर, शालिनी से मेरी बात हुई थी, कल वो आने वाली थी, उससे मेरी बात हुई, कुछ लड़के अपने साथ लेके आने थे, पर सर पता लिसन नहीं टू वो क्यों नहीं मी, आई उस सर। एजेंसी से कह दो मॉडल कोऑर्डिनेटर बेकार है। शी इज यूजलेस यार, एक लड़की नहीं ढूंढ सकते बड़ी। सर, वो शालिनी आ गई। हाय बेबी, हाउ द सीन? हाउ तुम्हारा? It's fantastic, sir. मौसम भी अच्छा है, नजारा भी अच्छा है। जरा एक नजर देख तो लीजिए। Hey, lights on. You know you made it. तुम्हारा नाम क्या है? I forget. शीना। Sheena, you made it. Parisian की कंपनी के लिए you're going to be the top model. It's India's biggest campaign, you know. Jijo, this is Sheena. Yeah, hi. हाय। Glad to see you. सेम हियर। कल सुबह हम लोग 9 बजे शूटिंग शुरू करेंगे। I hope that's cool with you. Yeah? हाँ, शालिनी, इसका बाकी सब काम हो जाना चाहिए। Photographs, photo sessions, wardrobe and हाँ, ये राजीव अग्रवाल finalize the contract, money. Yeah? लेकिन लेकिन कुछ नहीं। एक ही हफ्ते में तुम टॉप मॉडल बनने वाली हो। हाँ। Exactly. लेकिन सर, मुझे तो कुछ पता नहीं है। मैं तो बस स्टॉप पे खड़ी अपने बॉस का इंतजार कर रही थी और ये मुझे यहाँ ले आई। मैं कोई मॉडल थोड़ी हूँ, मुझे नहीं आता कुछ। तुम खूबसूरत हो शीना, you're beautiful. और इतना काफी है तुम्हारे लिए। You are going to be the greatest model of this country, you know. ये उतार फेंको अपने सारे झिझक, enter the world of glamour, चकाचौंध की दुनिया में आओ। And
believe in me, yeah? I don't know. That's cool. I'm there to guide you. लेकिन मैं आपको भी तो नहीं जानती हूँ. मुझे ऐसा लगता है शीना जैसे मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ. Shalini, you can carry on with your work. I will take her for fittings, meetings, photo sessions. Yeah, कल की shooting की तैयारी करो. लेकिन okay. लेकिन वो रोहित. What Rohit you're talking about, baby? It's okay. Just relax. बड़े पापा को यहाँ लाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था. बहुत हो चुका है तारा. अब तुम्हें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, समझी? हमारी बात मान और वापस चली जा दीपक के पास. तुम दोनों अलग अलग रहकर अपनी जिंदगी खोखली कर रहे हो. और अगर तुम ये कहो कि तुम आपस में प्यार नहीं करते तो कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि जो हालत दीपक की है. क्या हुई है उनकी हालत? सब कुछ ठीक ही तो है. क्या बिगड़ा है उनका? जिंदगी तो मेरी खराब हुई है ना. पिछले 3 सालों से मैं यही सोच रही हूँ कि मर्दों की इस दुनिया में शायद मैं सर उठाकर चल सकूंगी. लेकिन आज सब कुछ बदल गया. जो कुछ हमारे बीच हुआ उसने इतने गहरे घाव छोड़े हैं मेरे अंदर. उनका क्या गया? उन्होंने तो बड़े आराम से कह दिया कि होटल मत आओ, क्योंकि उनकी बेटी को बुरा लगेगा. लोगों का भी क्या गया? किसी को उनके फैसले से क्या आपत्ति हो सकती है? लोगों की नजरों में वो तो वैसे के वैसे बने रहे ना. हंसी उड़ी तो तारा की. वो मर्द है, इसलिए उनको हक है कि वो किसी भी रेस्टोरेंट में शराब पी कर आए और अपनी औरत पे हाथ उठाए. उन्होंने अपनी मर्दानगी दिखा दी. उन्होंने ये दिखा दिया कि उनकी बाजुओं में ताकत है. लेकिन मैं क्या करूं बड़े पापा? मैं अपना चेहरा कहां छुपाऊं? कैसे लोगों का मजाक सुनूं? कैसे अपनी जिंदगी बिताऊं? नहीं बड़े पापा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल. दीपक की क्या हालत है कुछ मालूम भी है तुम्हें? क्या हुआ है उनकी हालत को? बेटी को वापस हॉस्टल भेज दिया जहां भेजना चाहते थे. अब औरत भी वापस चाहिए. होटल चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, क्या चाहिए उन्हें? क्या बात कर रही हो तारा? किस दुनिया में हो तुम? दीपक सेठ नशे की हालत में अपने सारे होटल बेच चुका है. क्या? हाँ तारा, वो मॉरिशस वाला होटल बेचना चाहता था, लेकिन उसके साथ धोखा हुआ है. वो एक होटल की कीमत में खरीदने वाले ने उसके सारे होटल खरीद लिए. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. ये हो चुका है तारा. उसे धोखा देने वाला तुम्हारा बाप है, अशोक सहगल. नहीं, ये नहीं हो सकता. तारा, ऐसा ही हुआ है. उसकी हालत जो कुछ मैंने देखी है अपनी आंखों से, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ. वो तो सिर्फ मेरा दोस्त है, लेकिन तुम तो उससे प्यार करती हो ना. कब तक इस तरह अपने हाथ पे हाथ रखे बैठी रहोगी? अगर तारा उसको कभी तुम्हारी जरूरत है तो वो आज है. मुझे मालूम है तुम उसकी खोई हुई जायदाद वापस नहीं दिला सकती, लेकिन अगर आज तुम उसको सहारा भर दोगी तो ये बहुत कुछ होगा. इतना सब कुछ हो गया, किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं बताया? तुम किसी की सुन कहाँ रही हो? फोन की घंटी बजती रहती है, तुम उठाती तक नहीं. तुम किसी से मिलने के लिए भी तैयार नहीं हो. इस वक्त भी अगर मैं बड़े पापा को लेकर नहीं आता तो क्या तुम मुझसे मिलती? इस तरह जाओ, इस वक्त तुम्हारी जरूरत है उसे. हाँ रोहित, मैं जाऊंगी. मैं उनके पास जाऊंगी, होटल जाऊंगी. मेरे होते हुए उनके होटल उनसे कोई नहीं छीन सकता. रोहित, मैं शाम को तुम्हें होटल में मिलूंगी. ओके? लेकिन इस वक्त ये दीपक को ढूंढेगी कहाँ? ये कहीं May I come in?